और अभी भी है ना जो बात बोला था खेसारी जी और पवन जी को लेकर के, तो मुझे लगता है कि सारा भोजपुरी जो फैमिली वहाँ बैठा हुआ था, सारे स्टार लोग भावुक हो गए थे। और मुझे नहीं लगता है कि अब दोनों भाइयों में कभी भी किसी तरह का कोई वाद विवाद होगा। दोनों लोग एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और सारे लोग अच्छे हैं। सारे हो लोग जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अखिलेश कश्यप भी हमारे भाई हैं, विवेक जी भी हमारे भाई हैं, राजीव, जो लोग भी टीम में, पंकज, सब लोग एक टीम है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए, मेरे भाई, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप लोग को बुरा लग रहा है, कुछ खेसारी जी के फैंस को बुरा लग रहा है, कुछ पवन जी को फैंस है, लेकिन ये बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि खेसारी जी के फैंस और पवन जी के फैंस और हम सब, खेसारी जी इंक्लूड पवन जी, सब लोग को मिल करके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सोचना है तो भोजपुरी के बारे में सोचना है और भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। तो इन दोनों भाइयों को एक रहना होगा और दोनों लोग रियल में भाई हैं, कहीं से भी कोई किसी तरह का ही नहीं है। होता है कभी कभी कोई कुछ आवेश में आकर के बोल देता है, उसको बुरा नहीं मानना है। और खेसारी जी के भी फैंस और पवन जी के भी फैंस हम यही चाहेंगे, हम तो ये कोशिश करेंगे कि खेसारी जी को जो फैंस हैं, जो फैंस क्लब चलाते हैं, और पवन जी के जो फैंस क्लब चलाते हैं, उन दोनों भाइयों को भी बैठा करके मिला दे और हम लोग सब लोग बैठ करके कम से कम एक कप चाय। हाँ बिल्कुल, कहीं से रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जब मिले तो चाय पिए, बैठ के अच्छी बातें हो। अच्छी बात है। काम का कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। काम का कंपटीशन हमेशा रहेगा हर जगह। काम गाने से हम लोग लड़ाई करेंगे, गाने देखते हैं किसके गाने ज्यादा अच्छे आते हैं, इसमें तो लड़ाई हमेशा रहेगी, नहीं रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा इसको लेके। लेकिन ये जो चल रहा था, इन्होंने वो बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, ये गलत, तो ये चीज खत्म हो गई। ये सबसे खुशी की बात है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि रात भर अगला शूटिंग करता हो, चाहे खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो, दोनों लोग अपने मेहनत के बल पे यहाँ आए हैं और आप लोग के आशीर्वाद के बल पे आए हैं। और रात भर लोग मेहनत करते हैं और 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा काम करके घर में जाते हैं, यूट्यूब पे उनके परिवार को गाली लोग दे रहे होते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये लोग भोजपुरी को, हमारे भोजपुरी कहाँ था, कहाँ से कहाँ ले जाने का काम किए पवन जी लोग ने, सब ये सब कुछ लोगों के चलते हो रहा था। खैर, ईश्वर उन लोगों को माफ करें, ईश्वर उन लोगों को माफ करें और उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे। क्या सोनू भैया, भोजपुरी से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबका रोजी रोटी चलता रहे, वाद विवाद में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग प्यार और आशीर्वाद दें और भोजपुरी के आगे बढ़ाने में मदद करें। किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हम लोग आपसे एक हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि जितना समय हम लोग वाद विवाद कंट्रोवर्सी में लगाते हैं, उससे अलग हट के अगर हम लोग अपने काम में, अपने गाने में, अपने वर्क में लगाए तो शायद हम लोग के साथ साथ भोजपुरी का भी विकास होगा। और भोजपुरी हमारी माँ है और भोजपुरी के लिए ही हम लोग को काम करना है। तो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, और रवि किशन भैया ने जो काम किया स्टेज पे, हम सैल्यूट करते हैं उनको, इतना अच्छा काम किया। रवि भैया ने बहुत सारी ऐसे बातें बोली जो आप लोग अगर सामने रहते तो आप लोग को भी दिल को छू जाता। तो ये भोजपुरी का नोबेल पुरस्कार तो दीपक भैया को जाना चाहिए, शांति के लिए। ये इंडस्ट्री में जो शांति बना है, शांति बना दी है। और हमेशा से सोचते हैं ये अपने जनता के लिए और अपने दर्शक के लिए, और आज इसी वजह से इतना जल्दी पवन भैया का गाना आप लोग देख रहे हैं। दीपक भैया पिछले 6 महीने से एकदम खुल के लगे हुए हैं कि गाना ज्यादा से ज्यादा है, और इसके लिए दीपक भैया रात भर जगते हैं। सब लोग सो जाता है और ये लिस्ट बनाते हैं किसका शूटिंग कब करना है और कहाँ करना है। तो